ओम तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। चंचल मन को कैसे नियंत्रण किया जाए, इसके बारे में हम लोग देखें। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहा है, अभ्यास एवं वैराग्य के माध्यम से आपात असंभव कार्य मन को नियंत्रित करना संभव हो जाता है। गोल्डन सॉल्यूशंस, a time tested method, safe and sure. अभी हम देखते हैं कि अभ्यास जो किया जा रहा है, प्रैक्टिस, उससे बनेगा प्रैक्टिस एंड डिटैचमेंट। अभी समझना चाहिए कौन चीज़ का प्रैक्टिस करोगे। अभ्यास तो करोगे, व्हाट इज टू बी प्रैक्टिस्ड। ये तो कहा गया कि प्रैक्टिस एवं डिटैचमेंट से उसका निरोध होगा। इसका विस्तार हमें हमारा पतंजलि योग शास्त्र में मिलता है। वहाँ पर भी कहा गया है सेम थिंग, अभ्यास वैराग्याभ्याम तद निरोधः। जो पतंजलि योग सूत्र समाधिपाद प्रथम अध्याय 12th एफोरिज्म 1.12 अभ्यास एवं वैराग्य के माध्यम से उसको निरोध किया जाता है। किसको निरोध करना है? मन का वृत्तियां, मॉडिफिकेशंस ऑफ द माइंड। पतंजलि योग सूत्र में शुरुआत से इसका बहुत ही जबरदस्त विश्लेषण हुआ है, जो कि हमारा थोड़ा बहुत जानना जरूरी है। हम जानते हैं कि योग एक दर्शन है हमारा, षड दर्शन में योग। योग मतलब युक्त होना, आत्मस्वरूप से युक्त होना, भगवान से युक्त होना, परमात्मा से युक्त होना। योग उसका प्रक्रिया क्या बताया, पहले से ही बताया। फर्स्ट एफोरिज्म अथवा योगानुशासनम, मैं योग को पता मैं अभी बताऊंगा। और द्वितीय सूत्र में बता दिया योग किसको है, किसको कहलाता है। योग चित्तवृत्ति निरोधः। हमारा जो चित्त है, माइंड, स्वामी विवेकानंद जिसको माइंड स्टाफ कहलाते थे, ये मन को शांत करना ही योग है। चित्त वृत्ति निरोध है, मन का जो वृत्तियाँ है, मॉडिफिकेशंस है, उसको स्थिर कर देना ही योग है। तो राजयोग ग्रंथ में स्वामी विवेकानंद इसका विस्तार चर्चा किया है। और उन्होंने कहा कि जो मन हमारा है, इसको चित्त जो कहलाता है, जो हम लोग देखें मन का 4 विभाग, मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार। तो चित्त जो है वो मानो एक लेक का जैसा है, जलाशय। और जब जलाशय में, जब पानी में यथेष्ट लहरा रहेगा, ढेव तरंग रहेगा, तब हम वो पानी का भीतर देख नहीं पाते। वी डू नॉट सी व्हाट इज एट द बॉटम ऑफ द लेक। दिखाई नहीं पड़ेगा, ऊपर में तो इतना तरंग है। अगर किसी तरह वो तरंग शांत कर दिया जाए
और पानी भी साफ रहे, तब वो पानी के नीचे जो है हमको दिखाई पड़ेगा। और ये कह रहे थे पानी के नीचे द बॉटम ऑफ द लेक आपको जैसे लुमिनस पर्ल, एक उज्जवल ज्योतिष को, जैसे एक मूल्यवान रत्न है। और रत्न कुछ नहीं है, वो हमारा आत्मन है, हमारा अपना स्वरूप, जो कि मन के नीचे विराजमान है। मन शांत नहीं होने से हम देख नहीं पाएंगे। इसीलिए कहा है योग चित्तवृत्ति निरोध। मन का जो लेख का जो मॉडिफिकेशंस, उसको किसी हालत से हम स्तब्ध कर दिया जाए, उसी को योग अवस्था है। और परवर्ती सूत्र में कहते हैं तत्र दृष्टो स्वरूपे अवस्थानम। दृष्टु मतलब जो हमारा जीवात्मा दृष्टा अपना स्वरूप में अवस्थान करते हैं। दो चीज है, एक दृक् एक दृश्य, एक दृष्टा एक दृश्य। हम लोग दृष्टा है, हम लोग देख रहे हैं, दृश्य ही दुनिया है। अभी मुश्किल क्या हो रहा है, वी आर द सीयर, वी आर नॉट द ऑब्जेक्ट, वी आर सब्जेक्ट एंड वी सी द वर्ल्ड, बट अनफॉर्चुनेटली वी गेट आइडेंटिफाइड विद द ऑब्जेक्ट, दृश्य के साथ। हम लोग तो देखने वाले हैं, हम लोग दृश्य नहीं है, लेकिन जो दिखने वाले उसका दृश्य के साथ उसको अपना ले लिया, अपना स्वरूप भूल गया। लेकिन जब वृत्ति अंतरित हो जाएगा तब क्या होगा, तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, अपना स्वरूप में चले जाएगी। अर्थात जैसे वो लेक का पानी बिल्कुल स्थिर हो जाएगा, साफ हो जाएगा, तब लेक के नीचे जो उज्ज्वल मणिमाणिक है, जो हमारा अपना स्वरूप है, उसको दिखाई पड़ेगा। और जब स्वरूप दिखाई पड़ेगा तब हम स्वरूप से ही आनंद में मत्त हो जाएंगे। कारण हमारे भीतर जो स्वरूप है वो, उसमें इतना आनंद है, इतना शांति है, तब हम मुँह मिलने पर और कुछ नहीं चाहिए होगी। जम लब्ध्वा चापरंग लाभो मन्नते अधिकंततः, कुछ हमको नहीं चाहिए होगी। हम लोग बराबर आनंद में, हम लोग अनंत आनंद में निमज्जित हो जाएगा। अपने आप के लिए स्वरूप, ये जीवन का लक्ष्य है। और क्यों नहीं हो पा रहा है, कारण मन का चांचल्य, यही है। तो मन का वृत्तियां को अगर किसी हालत से, किसी प्रक्रिया से उसको शांत कर दिया जाए, तब हम अपना स्वरूप में, अपना अनुभूति में, आनंद में मस्त रहेंगे। और नहीं करोगे क्या होगा, वृत्ति सारूप्यम इतमत्र, नहीं होगा तो हम लोग मॉडिफिकेशन जाएगा तो हम वृत्ति के साथ हम मिल जाएंगे। और वृत्ति वो प्लेजरेबल भी होता है, पेनफुल भी होता है। उसी के अनुसार वी बिकम पेनफुल और वी बिकम प्लेजर, हैप्पी और मिजरी। हमारा हैप्पी मिजरी का कोई कारण नहीं है, वी आर एवर हैप्पी। हमारा तो स्वरूप है आनंद का खान। जो राजा महाराज कहते हैं, भीतर में आनंदित खोनी, इज द माइन ऑफ ब्लिस एग्जिस्टिंग विद इन। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है, वो माइंड ऑफ ब्लिस को हमको तो तलाश नहीं मिल रहा। वी आर नॉट एबल टू सी एट द बॉटम। तो ये जो इतना मन का चांचल्य है, मन का चांचल्य के साथ हम लोग घुल मिल हो गया, और वृत्ति के साथ हम लोग झेल रहे हैं। वृत्ति भी कितने प्रकार का है वो भी बताया परिष्कार करके। वृत्त है
5 प्रकार का वृत्ति होती है, वो हमें कष्ट भी देता है, आनंद भी देता है, अपना अपना स्वरूप अनुसार। अकॉर्डिंगली वी बिकम हैप्पी एंड मिजरेबल एंड मोस्टली अनहैप्पी, कभी कभी हैप्पी हो जाता है। अभी जो तो वृत्ति को हमें निरोध करना पड़ेगा। चित्त वृत्ति निरोध, वृत्ति 5 प्रकार बताया। प्रमाण, विपर्जय, विकल्प, निद्रा, स्मृतयः। परवर्ती सूत्र में बता दिया 5 प्रकार का वृत्ति होता है। प्रमाण मतलब राइट नॉलेज, विपर्जय इज डिस्क्रिमिनेशन, विकल्प इज misconception due to sound verification, due to words, जो बातों का बात है, it does not exist। और निद्रा, स्लीप, अज्ञान अवस्था, एवं स्मृत है दी मेमोरीज। ये 5 प्रकार की वृत्ति से मन सब समय भरपूर रहता है। मन चंचल, ये सब मन को चंचल कर, मन तो लेक, माइंड इज लाइक ए, चित्त इज लाइक ए लेक, ए रिजर्वर, वाटर रिजर्वर, ये तो शांत रहता है, लेकिन ये वृत्तियाँ मन को सब समय हिला डुला लेते हैं, बिकॉज कॉन्टेंटली बिकम एजिटेटेड बाय दिस मॉडिफिकेशंस ऑफ द माइंड। ये 5 प्रकार, उसका विस्तार से मैं नहीं जा रहा हूँ, उसके विस्तार है, प्रमाण किसको कहलाता है, विपर्जय किसको कहलाता है, इसको नहीं, डिटेल्स नहीं जा रहा हूँ। संक्षिप्त रूप से हमें समझना पड़ेगा ये सब वृत्तियाँ हैं जो मॉडिफिकेशंस ऑफ द माइंड। और जो द्वादश सूत्र में क्या बताया, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोध। ये जो वृत्तियाँ हैं, तन मतलब वृत्तियाँ, तत् वो वृत्तियाँ का निरोध करने का, शांत करने का प्रक्रिया है अभ्यास एवं वैराग्य। जो भगवद गीता में ही कहा गया, अभ्यास एवं वैराग्य के माध्यम से हम वृत्ति को डिफ्यूज़ कर सकते हैं, स्थिर कर देते हैं। और स्थिर करने से क्या होगा, हमारा मन के भीतर में जो आत्मन है, सेल्फ लुमिनस जो आत्मन है, जिसको भी दिखाई नहीं पड़ रहा है, उसको साफ दिखाई पड़ेगा। और वो आनंद का स्रोत जब हम मिल जाएंगे, तब हम इधर उधर राउंड बन जाएंगे, मन स्थिर हो जाएगा। तभी हम बोल सकते हैं अपनाते अपनी थे कम हो, जीवन आगो कारो घरे, जा चाबे घरे बसे पावे, खोजो निजो अंतपुरे। बोला है ना, भीतर में तुम तलाश करो। हम लोग थोड़ा सुख के लिए, थोड़ा आनंद के लिए इधर उधर घूमते, फ्रॉम पिलर टू पोस्ट हम लोग भागते रहते हैं। हम लोग वृत्ति के पीछे पड़े हुए हैं। वृत्ति का सुख से हम सोचते हैं मेरा सुख मिलेगा। इसी शरीर, मन, ये सब वृत्तियाँ का अंतर्गत है। यह है दृश्य का अंतर्गत। मैं दृष्टा हूँ, आई एम द सीयर, बट आई फॉरगॉट माई सेल्फ, आई गॉट आइडेंटिफाइड विद द सीन, दृश्य। शरीर के सुख से हमारा सुख बोध होता है, शरीर के दुख से हमारा दुख बोध होता है। जब कोई व्यक्ति अपने को वृत्तिहीन कर देते हैं, जिसे स्वामी तुरानंद जी के जीवन में है, वो कहते हैं दुख हो जाने और शरीर जाने, मन तुम्हें आनंदित है। इफ देर इज सम पेन इन द बॉडी, वो शरीर का मतलब है। वाई शुड आई आइडेंटिफाई माई माइंड विद द बॉडी? माई माइंड शुड बी आइडेंटिफाइड विथ माई सेल्फ, which knows itself, which is ever pure, ever blissful। ये करने के लिए जो वृत्तियाँ, जो मन को हम सब समय हिला डुला देते हैं, उसको स्थिर करना पड़ेगा। और वो प्रक्रिया है अभ्यास एवं वैराग्य। विद दिस बैकग्राउंड अभी हमें समझना पड़ेगा अभ्यास किसको कहलाता है और वैराग्य किसको कहलाता है। तभी हमारा ये
समझना संपूर्ण होगा। कैसे हम मन को स्थिर कर सकें। अभ्यास एवं वैराग्य का जो विस्तार वो अगले दिन हम करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री रामकृष्णार्पणमस्तु। आज रविवार का अवसर है, जप यज्ञ चल रहा है। आप लोग सब अपने अपने समय अनुसार जप में अंश ग्रहण करेंगे। 10:30 बजे गॉस्पेल ऑफ श्री रामकृष्ण की प्रवचन एवं 4 बजे विशेष युवा कार्यक्रम। आज याद रखिएगा 23 जनवरी है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के आज जन्मदिन है। तो आज युवाओं के लिए उनके अनूठा बलिदान एवं एक त्याग और सेवा में नियोजित प्राण स्वामी विवेकानंद के आदर्श अनुसार इसके बारे में थोड़ा बहुत चर्चा भी होगी। और गोल्डन फ्यूचर के प्रतिष्ठाता संगठक फाउंडर डायरेक्टर शोभित नारायण वो भी युवाओं को संबोधन करेंगे। शाम को 4 से 5:30 बजे निर्देशित ध्यान भी है एवं शाम को आरती के उपरांत सामूहिक भजन। आप लोग सब स्वागत है। अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।